हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रीना। गोल्डी मामी चैनल पे आप सबको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं अपना डेली रूटीन किस टाइम मैं कौन सा एक्टिविटी और अथर्वा के साथ करती थी वो ही मैं शेयर करूँगी। इसमें कोई टाइम टेबल नहीं है। आप ये नहीं मैं बोलूँगी मैं जिस टाइम जो एक्टिविटी की आपको भी उस टाइम ही सेम टाइम में करना है, नहीं। आप अपना हिसाब से, कोई एक्टिविटी का टाइम टेबल नहीं होता है। कभी भी आप कोई भी एक्टिविटी कर सकते हो। सिर्फ जो जिम वाला एक्टिविटी है और स्विंग जो झूला झूलाने का एक्टिविटी है वो खाने के साथ साथ नहीं देना है, खाने के 1.5 घंटा बाद देना है। तो अगर मेरा टाइम टेबल जानना है मैं किस टाइम अथर्वा को कौन सा एक्टिविटी देती थी, तो वो डेली रूटीन का टाइम टेबल मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर जानना है तो वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिए और वीडियो स्किप नहीं करना। शुरू से लास्ट तक देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा किस टाइम मैंने कैसे अथर्वा को कौन सा एक्टिविटी देती थी। अगर आप लोग चाहो तो मेरा टाइम टेबल फॉलो कर सकते हो। मैं ये नहीं बोलूँगी मेरा टाइम टेबल आप फॉलो करो। हर एक का अपना अपना टाइम होता है। हर एक एक्टिविटी आप कभी भी कर सकते हो। पेरेंट्स का बाद में एक क्वेश्चन रहेगा जो कौन सा एक्टिविटी किस टाइम कराएंगे। एक्टिविटी का कोई टाइम टेबल नहीं होता है। जो टाइम में आपको जो एक्टिविटी कंफर्टेबल लगे आप अपना घर के हिसाब से, अपना टाइम के हिसाब से आप कोई भी एक्टिविटी किसी भी टाइम दे सकते हो। एक्टिविटी कराने का मतलब है हम बच्चे को इंगेज करना, बच्चे को समझदारी बढ़ाना। तो कोई टाइम टेबल नहीं है, कोई भी टाइम दे सकते हो। लेकिन मैं आज शुरू कर रही हूँ फर्स्ट अथर्वा को दिन में शुरू में मॉर्निंग से मैं क्या एक्टिविटी करती थी। तो वो मैं कुछ अभी पूरा नहीं दूंगी तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो कुछ मैं आधा देर का दोपहर तक, मैं सुबह से लेकर दोपहर तक क्या क्या एक्टिविटी देती थी वो मैं शेयर करूंगी। नेक्स्ट वीडियो में दोपहर से रात तक मैं क्या क्या एक्टिविटी देती थी वो मैं शेयर करूंगी। क्योंकि ज़्यादा लंबा होने से फिर आप लोग को वीडियो देखने में भी मुश्किल हो जाता है, आप देखते भी नहीं हो, फिर प्रॉब्लम हो जाता है। तो मैं चाहती हूँ वीडियो छोटा हो और आप लोग देखिए। तो मॉर्निंग में जब बच्चा उठता था उसका पहले मैं अपना घर का आधा काम से भी ज़्यादा काम मैं कर लेती थी। खाना बनाना, झाड़ू पोछा, बर्तन, ये सब मैं कुछ कर लेती थी। और उसके बाद मैं 9 बजे तक अपना ब्रेकफास्ट भी ख़त्म कर लेती थी। फिर 9 बजे अथर्वा को उठा के, और मेरा बच्चा थोड़ा रात को लेट सोता था और मॉर्निंग में थोड़ा लेट उठता था। तो 9 बजे अथर्वा को उठा के ब्रश कराना, ब्रश करा के फिर उसको ब्रेकफास्ट देके 10 बजे तक मॉर्निंग 10 PM से मैं उसको एक्टिविटी शुरू करती थी। तो ब्रेकफास्ट के बाद मैं उसको फास्ट क्या देती थी, जॉइंट कंप्रेशन। जॉइंट कंप्रेशन हाथ का जो जॉइंट होता है उसमें जो जॉइंट कंप्रेशन है उसका वीडियो मेरा रीना अथर्वा चैनल पे भी है, गोल्डी मम्मी चैनल पे भी है, आप देख सकते हो। उसमें कितना देर लगा, उसमें भी आधा घंटा से ऊपर लग जाता है जॉइंट कंप्रेशन। जॉइंट कंप्रेशन के बाद मैं उसको सेंसरी प्रॉब्लम का एक्टिविटी देती थी। सेंसरी प्रॉब्लम का एक्टिविटी टाइम टेबल नहीं है, जो एक्टिविटी आप जितना जल्दी करा सकते हो उतना अच्छा है। क्योंकि पूरा दिन में 50 से ऊपर एक्टिविटी मैं देती थी, इसलिए एक एक एक्टिविटी लेके मैं 2-2 ढाई घंटा लेके नहीं बैठती थी, उसमें बच्चा बोर हो जाता है। मैं जॉइंट कंप्रेशन में और बॉडी कूम कराने में आधा घंटा से थोड़ा सा ऊपर लग जाता था। बॉडी कूम इसलिए करती थी, उसको हेयर कटिंग में प्रॉब्लम था, सेंसरी प्रॉब्लम था, ड्रेस पहनने में प्रॉब्लम था। तो इसलिए मैं उसको जॉइंट कंप्रेशन के बाद बॉडी में कूम देता था, बॉडी में क्ले से या पर प्रेशर देता था। सारे एक्टिविटी ये प्रॉब्लम की मेरे दोनों चैनल पे है, रीना अथर्वा चैनल पे भी है, गोल्डी मम्मी चैनल पे भी है। अभी मैं जो जो एक्टिविटी बताऊंगी मेरे दोनों चैनल पे है। अगर गोल्डी मम्मी चैनल पे काफ़ी सारे एक्टिविटी नहीं है, अगर ये जो एक्टिविटी मैं बताऊंगी आपको चाहिए तो आप रीना अथर्वा चैनल पे सर्च मार के देख सकते हो। तो अभी मैं आती हूँ काम की बातें। तो फास्ट मैं जॉइंट कंप्रेशन देती थी, उसके बाद बॉडी पूम देती थी, उसके बाद हाथ में वो देती थी क्ले से या आटा से प्रेशर देती थी। उसके बाद फिर मैं स्माइली बॉल से उसको प्रेशर देती थी, फाइन मोटर स्किल था ये। और फिर थायरो बैंड था, वो खींचने का काम करती थी। फिर रबर बैंड हाथ में लेके ऐसे प्रेशर देना, अभी मैं खोल के दिखाती हूँ। रबर बैंड का हाथ में ऐसे देके ऐसे करना। तो छोटा साइज़ का रबर बैंड लेके बच्चे को फिंगर पे, ये फाइन मोटर स्किल का था क्योंकि उसको पेंसिल होल्डिंग में प्रॉब्लम था, तो ये देती थी। उसके बाद तो इसमें कोई ये नहीं है कितने टाइम कराएंगे। तो आपको अपने बच्चे के लिए जितना देर कंफर्टेबल लगे, बच्चा जैसे एक एक्टिविटी के पीछे परेशान ना हो जाए। तो मैं 2-4 मिनट करके, 5 मिनट करके, 10 मिनट करके मैं कोशिश करती थी बच्चे को। अगर धीरे धीरे अगर आप टाइमिंग बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा सकते हो। अगर एक एक्टिविटी लेके ज़्यादा देर पड़ा नहीं रहना तो बच्चा बोर भी हो जाता है। तो उसके बाद जैसे रबर बैंड ऐसे करना वो सिखा दिया। उसके बाद फिर मैं थायरो बैंड
बेलकोनी में ग्रिल था, उसमें बांध के फिर थायरोबैंड खींचना, उसमें क्या होता है ग्रोस मोटर फाइन मोटर दोनों इम्प्रूवमेंट होता है, ये करती थी। उसके बाद फिर कुछ वेस्टिबुलर एक्सरसाइज जैसे बैलेंस एक्टिविटी मैं करती थी, वो भी मेरा रीना अथर्वा चैनल पे है। तो बैलेंस एक्टिविटी करती थी क्योंकि ब्रेकफास्ट हो गया, 1.5 घंटा के अंदर मेरे कुछ काम करना है, कुछ एक्टिविटी उसको 1.5 घंटा में फिनिश करना है, उसके बाद जाके मैं जिम बॉल देती थी। तो उसके बाद जब थायरोबैंड खींचना हाथ से, वो एक्टिविटी मैं दूंगी, थायरोबैंड हाथ से खींचना, पैर से खींचना कैसे करना है तो वो करना है, वो शायद रीना अथर्वा चैनल पे है। जब ये हो गया उसके बाद मैं वेस्टिबुलर एक्सरसाइज, एक लोकरी का था, एक वुडन था, उसके ऊपर बैलेंस करके बच्चे को जाना, एक लाइन लगा दे उसके ऊपर पैर ऐसे करके बैलेंस करके बच्चे को जाना। तो ये वेस्टिबुलर एक्सरसाइज है, बॉडी में मतलब बच्चे को बैलेंस आता है। उसके बाद फिर बच्चे को मैं क्या करती थी, जैसे एनिमल वॉक देती थी। एनिमल वॉक के अंदर था बियर वॉक और क्रोकोडाइल वॉक, क्योंकि उस टाइम अथर्वा छोटा था। ये जो डेली टाइम टेबल का रूटीन मैं बता रही हूँ, उस टाइम अथर्वा को स्टार्टिंग में मैं क्या क्या देती थी जब अथर्वा स्कूल नहीं जाती थी। तो उस टाइम अथर्वा छोटा था, तो मॉर्निंग से लेकर दोपहर तक की मैं वीडियो में बता रही हूँ एक्टिविटी, और नेक्स्ट वीडियो में दोपहर से रात तक की मैं बताऊँगी। तो फिर एनिमल वॉक देती थी जैसे बियर वॉक और क्रोकोडाइल वॉक, क्योंकि क्रैब वॉक अथर्वा के लिए बहुत डिफ़िकल्ट था। अथर्वा क्या छोटा बच्चे के लिए बहुत ही मुश्किल होता है, तो बियर वॉक में भी मुश्किल होता है। तो बियर वॉक में मैं अथर्वा को ऐसे पेट पकड़ के हाथ नीचे रख के करती थी, और क्रोकोडाइल वॉक में मैं उसको पैर पकड़ लेती थी, और हाथ पकड़ने के लिए ऐसे दूसरा किसी को ज़रूरत होता है शुरू में, नहीं तो बच्चे आप पैर उठा लोगे और बच्चा ज़मीन पे सो जाएगा। तो इस टाइप का किसी को हेल्प लेना पड़ेगा। तो ये एनिमल वॉक देती थी। एनिमल वॉक के बाद फिर 1.5 घंटा हो जाता था, क्योंकि उसको सेंसरी का देती थी, जॉइंट प्रेशर देती थी, फिर कुछ हाइपर एक्टिविटी देती थी। उसके बाद फिर मैं जैसे सोफे के नीचे से या कुर्सी के नीचे से जो स्नेक वॉक या मिलिट्री वॉक जो कहते हैं वो देती थी। उसके बाद 1.5 घंटा हो जाता था ये एक्टिविटी करके। उसके बाद मैंने उसको जिम बॉल देता था। जिम बॉल में कम से कम 45 मिनट या 1 घंटा लग जाता है। अगर आप जितना जल्दी दे सकते हो, आपका बच्चा अगर ज़्यादा परेशान करे तो आपको 1.5 घंटा भी लग सकता है। तो जिम बॉल का एक्सरसाइज भी मेरा दोनों चैनल पे है, गोल्डी मामी चैनल पे भी है, रीना अथर्वा चैनल पे भी है। जिम बॉल एक्सरसाइज ये सारे एक्टिविटी करने के बाद जब खाने के 1.5 घंटा हो जाता था, तब मैंने जिम बॉल एक्सरसाइज देता था। फिर जिम बॉल एक्सरसाइज देने के बाद फिर बच्चे को कुछ खाना खिला देता था। जिम बॉल एक्सरसाइज हो गया तो इतना देर में बच्चे को भूख भी लग जाता है, और हमारा बच्चा तो बोल नहीं पाता है जो क्या खाएगा। तो उसके बाद और टाइम टेबल ये नहीं है, आप 5-5 मिनट करके 10-10 मिनट करके भी एक एक एक्टिविटी करा सकते हो। अगर ज़्यादा बच्चा परेशान करे तो आप 2 मिनट करके टाइमिंग बढ़ाओ। शुरू में आपका बच्चा कोई भी एक्टिविटी 10 मिनट नहीं करेगा, लेकिन जॉइंट कंप्रेशन में थोड़ा टाइम लग जाता है, बॉडी कूम करने में फिर थोड़ा टाइम लग जाता है। उसके बाद ये सब करने के बाद जिम बॉल के बाद कुछ खाना खिला दिया। उसके बाद फिर मैंने बैठ के फाइन मोटर में कुछ एक्टिविटी, सीटिंग मतलब हाइपर एक्टिविटी के साथ साथ बच्चे को, अभी क्या आप कलर कर रहे हो, आप क्या है बेटा? पैरोट। पैरोट, हाँ तो करो। सेम कॉपी करके अथर्वा भी कलरिंग कर रहा है। ये सारे काम अथर्वा 6 साल में बहुत ज़्यादा मैंने कराया था। अभी उस दिन मार्केट लेके गया मैंने उसके लिए कुछ नोटबुक खरीदने, तो अथर्वा ने बोल रहा है मामा मुझे कॉपी कलर करने वाला बुक चाहिए। तो उसको फिर मैंने 3-4 बुक खरीद के दे दिया। ये बुक पहले 20 रुपया की थी, अभी 50 रुपीज़ की हो गई। तो आप लोग भी बच्चों के साथ ऐसे प्रैक्टिस कर रही है तो बच्चे को आउटलाइन का और कलरिंग का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा से आ जाता है। मैं शेयर करूँगी अभी अथर्वा की कलरिंग कितना अच्छा हो गया और पहले कितना गंदा था, वो वीडियो भी मैं शेयर करूँगी। तो आप लोग देखेंगे तो पता लगेगा बच्चे धीरे धीरे कितना इम्प्रूवमेंट करता है। तो फिर जैसे इसके बाद मैंने बीच में कुछ बात दूसरा बोल दिया, तो फिर मैं काम की बातों में आती हूँ। स्नेक वॉक जिसको कहता है या मिलिट्री वॉक, सोफे के नीचे से जाना, कुर्सी के नीचे से जाना। उसके बाद फिर मैंने जिम बॉल एक्सरसाइज देती थी। जिम बॉल एक्सरसाइज के बाद कुछ खाना खिला दिया। खाना खिलाने के बाद फिर फाइन मोटर स्किल पे, फाइन मोटर पे क्या करती थी मैं, जैसे पाजल गेम कराना या तो नेकलेस बनाना, पाजल गेम कराओ। पाजल गेम में 10-15 मिनट लगा दो। फर्स्ट आप बच्चे को 2 पीसेस से शुरू करोगे। मैं पाजल एक्टिविटी कैसे अथर्वा को सिखाया था, कैसे शुरू किया था, मैं 1-2 पाजल 2 पीसेस का खरीद लेती हूँ। उसके बाद ही मैं वो एक्टिविटी आप लोग के साथ शेयर करूँगी।
तो फिर पाजल गेम करना है, मतलब सीटिंग, फाइन मोटर स्किल और अटेंशन जिसमें आता है, और थिंकिंग स्किल इम्प्रूवमेंट होता है। हाइपर एक्टिविटी के बाद मैं इस टाइप की एक्टिविटी देती थी। तो फिर उसके बाद उसको ये कराने के बाद जब पाजल एक्टिविटी देती थी, नेकलेस बनाने का एक्टिविटी देती थी और हाथ पकड़ के पेपर फाड़ने का एक्टिविटी देती थी। उसके बाद फिर दोपहर हो जाता था, फिर मैं क्या करती थी, उसको मालिश लगाती थी टाइट करके। मालिश का जो वीडियो है मेरे दोनों चैनल पे है, गोल्डी मम्मी पे भी है, रीना अथर्वा पे भी है। तो मालिश लगाने से बच्चे को मतलब इतना रिलैक्स फील होता है। आप खुद ही एक दिन किसी को बुला के मालिश लगा के देखिए। मालिश लगाने से आपका बॉडी में, आपका दिमाग, आपका बॉडी रिलैक्स फील करता है, दिमाग फ्रेश होता है, आपको मतलब इतना अच्छा फील होता है। तो बच्चे को रोज़ दबा के टाइट मालिश दीजिए, और टाइट मालिश के लिए फिगारो ऑयल यूज़ कीजिए या तो कोकोनट ऑयल यूज़ कीजिए, और नाभि पे बच्चे को सरसों का तेल यूज़ कीजिए। तो इस टाइप का पूरा बॉडी में सरसों का तेल यूज़ नहीं करना। सरसों का तेल यूज़ करने से बच्चे को स्किन ड्राई हो जाता है, इसलिए आप कोकोनट ऑयल और फिगारो ऑयल यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा आप कोई भी तेल यूज़ कर सकते हो, लेकिन सरसों का तेल देने से डॉक्टर ने बोला स्किन ड्राई हो जाता है। तो टाइट करके दबा के मालिश लगाइए। उसके बाद आप फिर बाथरूम पे ले जाइए। बाथरूम पे लेके जाके ब्लोइंग एक्टिविटी, जैसे साबुन की जो झाग होता है, एक पतीला में थोड़ा सा पानी डाल दिया, शैम्पू डाल दिया, फिर एक स्ट्रॉ डाल दिया, और वो पानी के अंदर कुछ टॉयज या छोटा छोटा कुछ खिलौना डाल दिया जो डूब जाता है पानी के अंदर, जैसे मार्बल हो, कुछ छोटा जैसे मतलब वो जो बीट्स होता है, अलग अलग टाइप की शेप टाइप की जो बीट्स होता है वो डाल दो, और एक स्ट्रॉ दे दो। स्ट्रॉ दे के बच्चे को साबुन का जो पानी है उसमें आप ब्लो करो, और वो झाग बन जाएगा, ऊंचा हो जाएगा। तो बच्चे को उस देख के आई कांटेक्ट, अटेंशन इम्प्रूवमेंट होता है, थिंकिंग स्किल भी इम्प्रूवमेंट होता है। उसमें क्या होता है, हम सोचता है जो बच्चे वो देखता नहीं है, थिंकिंग नहीं करता है, लेकिन बच्चे देखता है जो एक चीज़ मतलब कोई जगह पर पानी थोड़ा सा था, अभी धीरे धीरे झाग बढ़ रहा है, तो इसमें हमें पता नहीं लगता है, लेकिन बच्चे को थिंकिंग स्किल इम्प्रूवमेंट होता है, आई कांटेक्ट इम्प्रूवमेंट होता है, ब्लोइंग एक्टिविटी इम्प्रूवमेंट होता है। तो उसके बाद फिर स्ट्रॉ से बच्चे को भी कोशिश करना है ब्लोइंग करना। तो अगर साल भर आप लगे रहोगे तो ब्लोइंग बच्चे सीख जाता है। तो ऐसे करके बाथरूम एक्टिविटी कराना है नहाने से पहले, क्योंकि बच्चे गीला हो जाता है। उसके बाद जैसे गिलास पानी से भरना, फिर बॉटल भरना, ये सारे बाथरूम एक्टिविटी होता है। फिर जाके मतलब मालिश लगा के आप कपड़ा पहना देंगे बाथरूम एक्टिविटी जब कराएंगे। और बाथरूम एक्टिविटी सर्दी के टाइम थोड़ा सा कम कराना है, गर्मियों के टाइम ज़्यादा कराना है, नहीं तो बच्चे को फिर ठंडा लग जाएगा। इसलिए अभी सर्दी आ गई है, बाथरूम एक्टिविटी बहुत ही कम कराना है, एक आध एक्टिविटी कराइए। और गर्मी के टाइम जितना मैं बाथरूम एक्टिविटी बता दूंगी और एक्टिविटी दिखा दूंगी, सारे एक्टिविटी गर्मी के टाइम आपको कराना है। तो उसमें बच्चे को अटेंशन, फोकस और आई हैंड कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होता है, और थिंकिंग स्किल इम्प्रूवमेंट होता है। फिर बोतल भरना पानी से, बोतल में कलर डाल देना, उसके अंदर पानी भरना, बस ऐसे करके आप दोपहर तक ये वाला एक्टिविटी कराइए। तो ये करते करते 2 बज जाता है बच्चे को। 2 बजने के बाद फिर आपको बाथरूम एक्टिविटी हो गई, रबर टॉयज, कुछ खिलौना नहाने के टाइम धुलाना, वो भी सिखाना है, धुलाना पोछाना, वो भी सिखाने के बाद जब बच्चे को 2 बज जाता है, उसके बाद बच्चे को खाना पीना खिलाओ। फिर 2 बजे से लेकर 4 बजे तक बच्चे को रेस्ट कराओ, मतलब 2 घंटा बच्चे को रेस्ट कराना है। तो उसके बाद नेक्स्ट फिर क्या एक्टिविटी कराना है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं डालूंगी। 4 बजे के बाद से फिर बच्चे अथर्व के साथ मैं क्या क्या करती थी। और पेरेंट्स कोई टाइम नहीं है जो मेरा टाइम पे आपको करना है, आप अपना टाइम पे भी कर सकते हो। सिर्फ 2 बातों का ध्यान रखना है, झुलाने से पहले 1.5 घंटा पहले बच्चे को खाना खिलाना है, और जिम बॉल एक्सरसाइज कराने की 1.5 घंटा पहले बच्चे को खाना खिलाना है, नहीं तो बच्चे को उल्टी करने का चांसेस रहता है। और भरा पेट एक्टिविटी करने से बच्चे को स्टोमक में प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए भरा पेट ये दोनों एक्टिविटी नहीं करना है। बस 2 बजे तक की अथर्व की ये रूटीन था। उसके बाद 2 बजे से लेके 2 बजे खाना खिला के नला धुला के 2 बजे से लेकर 4 बजे तक बच्चे को रेस्ट कराना है, आपके पास बैठा के। ये नहीं है आप फ्री छोड़ देंगे और बच्चा घर पे घूमते रहेगा। तो आज या तक, नेक्स्ट वीडियो में फिर
शाम को 4 बजे से लेकर अथर्वा के साथ क्या एक्टिविटी मैं करती थी। और 5 मिनट से लेके शुरू करके 10 मिनट, आधा घंटा, 15 मिनट, एक एक एक्टिविटी 2-3 घंटा लेके नहीं बैठना है, तो आप ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करा पाएंगे। आप जितना ज़्यादा एक्टिविटी कराएंगे बच्चे को फोकस उतना ज़्यादा बढ़ेगा और बच्चा बोर नहीं होगा। काफ़ी सारे एक्टिविटी, कम से कम 50 एक्टिविटी दिन में कराना है। तो अगर आपसे 50 ना हो, कम से कम 30 एक्टिविटी कराना है। तो आज यह तक, नेक्स्ट वीडियो में फिर शाम को 4 बजे से लेकर मैं क्या करती थी वो वीडियो आप लोग को मिलेगा। तो आप लोग भी फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो, और आप लोग करते रहिए। मेरे टाइम टेबल फॉलो करना है तो करिए, अगर नहीं करना है तो आप अपना टाइम टेबल से भी कर सकते हो। तो ऐसे करते रहिए, आपका बच्चा भी अथर्वा से आगे जाएगा। ये मैं हमेशा हर एक वीडियो में बोलती हूँ। ये नहीं है जो मेरा वीडियो फॉलो करेंगे तो अथर्वा जैसे ही होगा, नहीं, अथर्वा से भी आगे जा सकता है आपका बच्चा। तो आप लोग करते रहिए। तो आज यह तक, नेक्स्ट वीडियो में न्यू एक्टिविटी के साथ फिर आप लोग के साथ मिलती हूँ। टाटा, बाय बाय, थैंक यू सो मच। टाटा बाय, थैंक यू सो मच। अभी कौन सा चीज़ को कलर कर रहे हो, क्या है? क्लाउड। अच्छा, क्लाउड कौन सा कलर की होता है? वेरी गुड। और पैरोट? ग्रीन। ग्रीन।